तो दोस्तों बिहार में फिलहाल ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया को लेकर के काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने ज़मीन की स्व घोषणा नहीं की है। वो परेशान हैं कि हमें अपनी ज़मीन की स्व घोषणा करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, या फिर हमारा जो ज़मीन है वो बदलैन की है, दान में दी मिला हुआ है, या फिर हमारा जो ज़मीन है वो खरीदा हुआ है, तो उसके लिए कौन-कौन से कागज़ात लगने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को विभागीय तरफ से एक नोटिफ़िकेशन आया हुआ था, जिसके बारे में हाल ही में एक अपडेट दिया था कि आप लोगों का जो ज़मीन का बदलैन है, उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने क्या गलतियाँ की है, जिसकी वजह से बदलैन वाली जो ज़मीन है, उसका सर्वे नहीं होगा। उसे किस तरीके से जो है वो कानूनी तौर पे सर्वे कराया जाएगा, उसके बारे में अपडेट निकल कर के आया हुआ था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी बतला दी थी। तो अगर आप लोगों का भी कोई बदलैन की ज़मीन है और अगर आप लोगों ने अपने ज़मीन का जो बदलैन है, वो सही तरीके से नहीं करवाया होगा कानूनी तौर पे, तो आप लोगों को जो है वो सर्वे कराने के लिए कानूनी तौर पे पहले जो है वो अपने बदलैन की जो भी कागज़ात हैं उसे तैयार करवाना होगा। तो उसके लिए आप लोगों को जो साइड में वीडियो का थंबनेल देखने को मिल रहा है, इसे आप लोग हमारे चैनल पे जाकर के देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें अपनी बदलैनी ज़मीन की जो सर्वेक्षण है उसे किस तरीके से करवाना है और इसके लिए क्या कागज़ात ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे ही काफ़ी सारे किसान हैं जिन्होंने अभी तक विभाग के नज़रों में ज़मीन के सर्वे के लिए जो स्व-घोषणा है वो नहीं किया है। तो विभाग की तरफ से बार-बार जो है वो नोटिफ़िकेशन के ज़रिए या फिर जो भी जानकारी होती है या फिर जो भी बदलावें की जाती है, इसके ज़रिए सभी रहतों तक ये बातें पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी ज़मीन की स्व घोषणा नहीं की है, तो उनके पास फिलहाल में जितने ही कागज़ात हैं, उसी से वो अपने ज़मीन की स्व घोषणा करें। इसके अलावा आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अब अगर आप लोगों के पास खतियान नहीं है, जमाबंदी नहीं है, लेकिन आपके पास जो प्रत्येक वर्ष ज़मीन का रसीद कटाते हैं वो तो होगा ही, क्योंकि ये सभी किसानों के पास होता है। और ये जो जानकारी है, वो आप लोगों को विभाग की तरफ से बतलाया गया था। अब देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक अपने ज़मीन की स्व घोषणा नहीं की है, तो इसके लिए विभाग की तरफ से एक और बड़ा जो अपडेट है वो आ गया है, जिसमें आप लोगों को बतलाया जा रहा है कि क्या-क्या आवश्यक जो है वो जानकारी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है सर्वेक्षण के लिए। और किन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जिन्हें सर्वेक्षण के लिए कोई भी काम नहीं है, उन चीज़ों को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है, जो चीज़ चाहिए उसी को ध्यान में रखना है। इसको लेकर के विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को जानने को मिलेगी। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आप लोगों को इसी तरीके की जो नई-नई विभाग की तरफ से अपडेट आती है, जो भी बदलावें की जाती है या फिर जो भी जानकारी निकल कर के आती है, वो आप लोगों को हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम पूरी जानकारी को यहाँ समझते हैं कि क्या-क्या जो अपडेट है वो निकल कर के आया हुआ है विभाग की तरफ से। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि विभागीय तरफ से जो जमीन सर्वेक्षण को लेकर के क्या-क्या आवश्यक चीज़ें हैं और क्या आवश्यक चीज़ें नहीं हैं। इसको लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके ऊपर हम पूरी संक्षिप्त में आप लोगों को जो जानकारी है वो बतलाएंगे आसान भाषा में। ये सबसे पहले यहाँ पे बतलाया गया है कि बिहार में जमीन सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की प्रक्रिया को लेकर के रैयतों के लिए कुछ जो अनुदेश है वो हमारे तरफ से यहाँ पे साझा किया जा रहा है। जिसमें बतलाया गया है कि कुछ आवश्यक चीज़ें हैं और जिन्हें हमें ध्यान में रखना है और कुछ आवश्यक चीज़ें नहीं हैं, जिसे हमें अपने मन से निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो देखिए काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसे भी लेकर के परेशान रहते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले बतला देता हूँ कि रैयतों के लिए क्या जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी नहीं है, इसे हमें ध्यान में ही नहीं रखना है। तो यहाँ पे विभाग की तरफ से बतलाया गया है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्रपत्र 3 के 1 भर कर के जमा नहीं कर रहे हैं विभाग में। तो उनको जो है वो प्रपत्र 3 का 1 जो वंशावली के लिए फॉर्म भरा जाता है वो कब जमा करना है, कब जमा नहीं करना है, इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बतला देता हूँ कि जो भी जमाबंदी रहित हैं, यानी कि जिनके नाम से ज़मीन है और वो अभी जीवित हैं, तो वैसे स्थिति में उनको जो है वो ज़मीन का वंशावली बना करके नहीं देना है। अगर जमाबंदी रहित की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि जिनके नाम से ज़मीन है और वह अभी फ़िलहाल ज़िंदा नहीं है, जीवित नहीं है, तो उनके जो भी वंशज हैं, उनको जो है वो वंशावली बना कर के शिविर में जमा करना होगा। तो इस चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके जमाबंदी रहित की मृत्यु हो चुकी है, वो भी अपनी ज़मीन की वंशावली जमा नहीं कर पा रहे हैं। और जिन रैयतों के
जमाबंदी रहित जीवित है, वो अपने ज़मीन की वंशावली जो है वो बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा कहा गया है कि जो भी रैयत वंशावली बनाते हैं, तो उन्हें जो है वो पंचायत के जो भी सचिव हो गए, मुखिया हो गए या फिर वार्ड सदस्य हो गए, इन सब में से किन्हीं के द्वारा जो है आप लोगों को वहाँ पे सिग्नेचर कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके द्वारा वंशावली बनाया जाएगा, उसी का मान्यता होगा। तो आप लोग जो है वो आसानी से एक पेन और पेपर के माध्यम से अपनी खानदानी जो वंशावली है उसे तैयार कर सकते हैं। साथ ही बतलाया गया कि काफ़ी सारे लोगों को जो है वो मन में ये सवाल चलते हैं कि हमारी ज़मीन की स्व घोषणा करने के लिए हमारे पास ज़मीन का खतियान नहीं है। तो यहाँ पे बतलाया गया है कि खतियान की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई प्रतिलिपि हमें नहीं चाहिए। दोस्तों अब इसके अलावा जो राजस्व रसीद होती है, उसकी भी जो ऑनलाइन फ़ोटोकॉपी होती है, जो डिजिटल कॉपी होती है, उसकी भी आवश्यकता आप लोगों को यहाँ पे नहीं होती है। बस आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि अगर आप लोग जो है अपने ज़मीन का सर्वेक्षण कराने के लिए अपनी ज़मीन की जो स्व घोषणा है वो कर देते हैं और आप लोग कहीं अपने स्टेट से बाहर रहते हो, तो आप लोगों को वहाँ पे स्व घोषणा करने के बाद जो ज़मीन के सर्वे के लिए जो कर्मी आते हैं, जो कर्मचारी आते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग कहीं बाहर रहते हो, तो वहाँ से आप लोगों को जो है वो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो कोई भी आपके विश्वास के लायक होंगे या फिर जो भी आपके ज़मीन के बारे में जानकारी रखते हैं, तो उनके द्वारा आप लोग अपनी ज़मीन की जो सर्वे की प्रक्रिया वो करवा सकते हैं। बस वहाँ पे जो भी कर्मचारी होते हैं, उन्हें अपनी ज़मीन की जो पहचान है वो करानी पड़ती है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो कि आप लोगों को आवश्यकता नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोगों को घबराना नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या-क्या जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और सर्वे के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी ज़मीन की सर्वे के लिए स्व घोषणा प्रपत्र 2 भर करके जमा करना पड़ता है। अब देखिए इसे जमा करने के लिए आप लोगों को दोनों सुविधाएँ दी गई हैं। एक तो ऑफ़लाइन जो कि आप लोग अपने अंचल के शिविर में जाकर के अंचलाधिकारी के पास जमा कर सकते हैं और दूसरा जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन, जिसे आप लोग घर बैठे स्मार्टफ़ोन की मदद से आसानी से dlrs.bihar.gov.in का जो विभाग का ऑफ़िशियल वेबसाइट है इसके ऊपर जा कर के जमा कर सकते हैं। अब इसके साथ आप लोगों को कौन-कौन से जो दस्तावेज़ हैं, कौन-कौन से जो फ़ॉर्म है उसे जमा करना पड़ता है, उसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, वो भी आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो देखिए अगला जो आवश्यक चीज़ है वो ये है कि जमाबंदी रहित अगर जीवित हैं, तो उनको जो है वो वंशावली भर करके जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर जमाबंदी रहित जीवित नहीं यानी कि जिनके नाम से ज़मीन है और वो अभी मृत हो चुके हैं, वो जीवित नहीं हैं, तो दोस्तों वैसी स्थिति में उनके जो भी वंशज हो गए या फिर जो भी भाई हो गए, उन्हें जो है अपनी खानदानी वंशावली बना करके देनी होती है और इसे भी आप लोगों को ऑनलाइन पे जमा करना पड़ता है। यानी कि ये सभी जो जानकारी है वो आप लोगों को स्व घोषणा फॉर्म और प्रपत्र 3 का 1 जिसमें वंशावली दर्ज किया जाता है। इन सब चीज़ों को आप लोगों को एक जगह ही मर्ज कर लेनी है, इकट्ठा कर लेनी है और उसे आप लोगों को ऑनलाइन या फिर शिविर में जाकर के जमा कर देना है। अब दोस्तों इसके लिए आप लोगों के पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, खतियान या फिर जो दाखिल खारिज का हो गया, फोटोकॉपी या फिर आप लोगों का जो भी जमाबंदी हो गया, इन सब चीज़ में से कोई भी नहीं है। तो आप लोगों के पास जो ज़मीन का रसीद होता है, यानी कि जो प्रत्येक वर्ष किसान अपनी ज़मीन की करंट रसीद कटवाते हैं, तो उसके माध्यम से आप लोगों को आसानी से जो ज़मीन की सर्वे की प्रक्रिया वो कराई जाती है, उससे आप लोगों को संलग्न कर लेना है। इन्हीं दोनों प्रपत्र के साथ में मिला करके, पिन अप करके आप लोगों को जमा करनी होती है। अब दोस्तों इसके अलावा भी यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि काफ़ी सारे लोगों के ज़मीन ऐसे होंगे जिन्होंने का खरीदा होगा या फिर बदलैन में मिला होगा या फिर दान में मिला होगा। तो दोस्तों ऐसे ज़मीन का सर्वे किस तरीके से होगा, इसके लिए भी क्या-क्या ज़रूरत कागज़ात हो गए, जिससे हम अपने ज़मीन का सर्वे करा पाएँगे। तो देखिए ऐसे ज़मीन के ऊपर जो है वो आप लोगों को कंडीशन लगाई गई है क्या कि खरीदा हुआ या फिर बदलैन की हो गई या फिर जो भी दान में दिया गया ज़मीन है, तो उसकी जो कागज़ात होती है, यानी कि जो भी आप लोगों के पास प्रूफ़ होगा, उसे आप लोगों को लगाना होगा। ये आप लोगों को क्लियर है। दोस्तों अब एक चीज़ को आप लोगों को और ध्यान में रखना है कि कोई अगर ऐसी ज़मीन है जिसके ऊपर किसी के द्वारा विवाद को लेकर के या फिर किसी कारण से बस उसके ऊपर केस कर दिया गया है और उसको लेकर के जो है वो ऑफ़िशियली नोटिस आ चुका है कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उस नोटिफ़िकेशन की जो फ़ोटोकॉपी होती है उसे भी आप लोगों को वहाँ पे लगा देना है। अगर आप लोग उस ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हो, अपने नाम से खतियान तैयार करवाना चाहते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुनहरा मौका है, जिसके ज़रिए आप लोग आसानी से अपने ज़मीन की जो स्व घोषणा है वो कर के अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग आसानी से अपने ज़मीन की स्व घोषणा कर सकते हो बेफ़िक्र होकर के। आप लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी और किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में कंप्लीट जो जानकारी है मैंने आप लोगों को यहाँ पे बतलाया है। कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा तो आप लोगों को समझ में पूरी जानकारी आ गई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके का सभी जानकारी हमें मिलती रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।